लेट्स से तुम्हें ज़्यादा देर पढ़ना है तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे तुम एक सिटिंग में ज़्यादा देर बैठ के पढ़ाई कर सकते हो। फर्स्ट थिंग लेट मी मेक वेरी क्लियर कि भाई ज़्यादा देर बैठ के पढ़ना कुछ नहीं होता है। डेली टारगेट्स बनाओ और उन टारगेट्स को फुलफिल करो, दैट इज़ मोर रिवॉर्डिंग एंड बेटर आउटकम उसी से आता है। मैं अगर 12 घंटे बैठ के पढ़ भी रहा हूँ लेकिन मैंने 2 ही चैप्टर करे वर्सेस कोई बच्चा है जिसने 2 घंटे बैठा और 2 चैप्टर कवर कर लिए, तो भाई दोनों का आउटकम तो सेम ही आया। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टेइंग बिजी एंड बीइंग प्रोडक्टिव। तो ये लाइन जो थिन लाइन है उसको क्रॉस मत करना। अब इस वीडियो में आ जाते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। पोमोडोरो आप यूज़ कर सकते हो। पोमोडोरो मेथड क्या होता है? बेसिकली आप टाइमर लगाओगे। लेट से 45 मिनट्स आप पढ़ोगे, उसके बाद 5 मिनट्स का ब्रेक लोगे, खड़े होगे, खेलोगे, जो भी करना है करोगे। अगेन 45 मिनट्स पढ़ोगे, देन 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक लोगे, अगेन 45 मिनट्स पढ़ोगे। सो बेसिकली आप सेगमेंटेड पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए पढ़ाई करते हो। इसके प्रोज क्या है? हर हर मेथड का प्रो एंड कॉन बताऊंगा। इसके प्रोज ये हैं कि आपको एक लिमिटेड टाइम के बाद ब्रेक मिल जाता है। ठीक है, तो ब्रेक आपका जो ग्राफ होता है ना कि कितनी कंसिस्टेंसी के साथ साथ आप पढ़ाई कर पाते हो, आपका लेवल कैसा रहता है, किस लेवल से आप चीज़ें ग्रास्प कर पाते हो, वो ज़्यादा ड्रॉप नहीं करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप एक्टिव रहते हो। हर थोड़ी देर में आपने ब्रेक लिया जिसकी वजह से जो बोरियत आ रही थी वो थोड़ी सी दूर हो गई। इसका नेगेटिव क्या है? अगर आप 45 मिनट्स का टाइमर लगा रहे हो और जैसी 37-38 मिनट्स होंगे बेचैनी आने लगेगी, यार अब तो टाइमर आ गया है, अब तो बस अब ब्रेक लेने वाला हूँ, ब्रेक लेने वाला हूँ, ब्रेक लेने वाला हूँ। सो यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू द ब्रेक रादर देन कंप्लीशन ऑफ द टारगेट्स। सो दैट इज वाई पोमोडोरो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। सेकेंड चीज़ की बात करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं? सेकंड कॉन्सेप्ट ये है कि यू आइडेंटिफाई अ टाइमलाइन। ठीक है, आप एक सेगमेंट ऑफ टाइम लो और आप एक गोल बनाओ कि इस गोल को इस सेगमेंट ऑफ टाइम में करना है। फॉर एग्जांपल, दो बच्चे हैं, ए एंड बी। ए ने बोला कि कल मैं बायो की एनसीईआरटी पढ़ूंगा। ठीक है, और बी ने बोला कल मैं सुबह 9 से 10 के बीच में 11th की बायो की एनसीईआरटी का एनिमल किंगडम का चैप्टर पढ़ूंगा। तो बताओ किसका ज़्यादा प्रोडक्टिव दिन जाएगा? समझ गए? सो बेसिकली यू आइडेंटिफाई अ पीरियड ऑफ टाइम, अ सेगमेंट ऑफ टाइम, एंड उस टाइम के अंदर एक बहुत स्पेसिफिक काम अपने लिए डेडिकेट कर दो। ठीक है, इसके प्रोज क्या है? यू नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, यू हैव अ डेडलाइन फॉर इट। तो इससे क्या होता है? आप जल्दी जल्दी उसको कवर करने का ट्राई करते हो। वर्सेज अगर डेडलाइन नहीं होती तो हो सकता है उस चैप्टर को पढ़ने के लिए पूरा दिन लग जाता। एंड लेट से उस डेडलाइन के अंदर खाली 50-60% ही चैप्टर कंप्लीट हो पाया, फिर भी आपने ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट कर लिया एज कंपेयर टू द अदर गाय। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव ये है कि जब आप टाइम बाउंड एक्शन करते हो तो कभी कभार उस टाइम के अंदर उसको कंप्लीट करने के लिए क्वालिटी मेंटेन नहीं होती है। सो यू हैव टू बैलेंस दोज थिंग्स आउट। तीसरी चीज़, अगर सिटिंग हैबिट आपको बढ़ानी है, लेट से भैया मुझे ये सब हैक्स नहीं चाहिए, मुझे बस सिटिंग हैबिट बढ़ानी है। तो सिटिंग हैबिट बढ़ाने के लिए व्हाट यू कैन डू इज, पहले 2 दिन आप एक ड्यूरेशन के लिए बैठो, देन नेक्स्ट 3 डे आप ड्यूरेशन थोड़ी सी बढ़ाओ, उसके लिए बैठो, एंड नेक्स्ट 5 डेज आप ड्यूरेशन और बढ़ाओ और उसके लिए बैठो। डू दिस फॉर द 21st डे तक। समझ आ गया? पहले 2 दिन आपने बोला कि मैं बिल्कुल ही जीरो पे नहीं बैठ पाता हूँ, 3 घंटे की सिटिंग लो। 3 घंटे की सिटिंग लेने के बाद नेक्स्ट 3 दिन आप 5 घंटे की सिटिंग लो। 5 घंटे की सिटिंग लेने के बाद नेक्स्ट 5 दिन, ठीक है, आप क्या करोगे? 7 आवर्स की सिटिंग लोगे। सो दैट मीन्स कितने दिन हो गए? 2, 3 और 5, 10 दिन हो गए। इन 10 दिन के अंदर आप 3 घंटे से 7 घंटे की सिटिंग में आ गए। नेक्स्ट 5 डेज आप वो 7 घंटे की सिटिंग मेंटेन करोगे। 15 डेज हो गए। अब रिमेनिंग टाइम में आप हर 2 दिन में अपनी सेटिंग थोड़ी थोड़ी बढ़ाते रहोगे। इससे क्या होता है? ग्रेजुअली आप सेटिंग बढ़ाते हो और आपकी बॉडी यूज टू रहती है कि ठीक है अब सेटिंग बढ़ रही है, आई कैन मैनेज इट। अगर आप पहले दिन में ही 12 घंटे की सेटिंग लगा दोगे तो दो आउटकम है। पहला आउटकम, आपने वो सेटिंग कर ली सक्सेसफुली, आप बैठ गए 12 घंटे, तो इतना बर्न आउट होगा कि अगले दिन आप 1 घंटा भी नहीं बैठ पाओगे। सेकेंड चीज, नहीं बैठ पाए 12 घंटे, डिमोटिवेटेड हो जाओगे, लगेगा मैं नहीं कर सकता, इट इज आउट ऑफ माई लीग। तो इसलिए ये चीज आप कर सकते हो। एक चीज और है, जब भी आप पढ़ने बैठो तो जहां भी आप पढ़ने बैठ रहे हो डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ा दूर कर लो। मैं सजेस्ट करूंगा फोन स्विच ऑफ करो। देखो, गाने सुनते हुए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत अच्छा लगता है एंड कुछ स्टडीज बोलती भी हैं कि बेटर ग्रास्पिंग इससे होती है, बोरियत भी नहीं आती है एंड एक लेवल ऑफ कंसंट्रेशन बना रहता है। बट गाने सुनते हुए कभी भी आप मॉक टेस्ट मत लगाना, क्योंकि वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। जहाँ भी आप पढ़ने बैठो डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ा दूर रखो। टीवी वगैरह की आवाज़ ना आए तो बेटर है।
या फिर अगर ये सारी आवाज़ें आ रही हैं, डिस्ट्रैक्शन आ रही है, आप उसको नहीं टैकल कर सकते हो, तो अपने आप को समझाओ कि देयर इज़ समवन आउट देयर जो मेरे से ज़्यादा काम करने को रेडी है, ठीक है? आदमी तब काम करता है, जब उसके पास रीज़न होता है काम करने का। सही बात है, यहाँ मेरे पास पानी रखा है, अगर मैं प्यासा नहीं हूँ, तो मैं पानी क्यों पीऊँगा, राइट? तो जब तक तुम्हें वो आग नहीं लगेगी कि यार मुझे सिलेक्शन चाहिए, तब तक तुम काम क्यों करोगे? वो आग कब लगेगी जब तुम्हें रियलिटी चेक मिलेगा। तो बच्चे रियलिटी चेक यही है कि देयर आर पीपल आउट देयर जो तुमसे डबल मेहनत कर रहे हैं। हमारी ही मेंटरशिप में स्टूडेंट्स हैं जो डेली के 500 क्वेश्चंस लगाते हैं और अगर आप 100 क्वेश्चन लगा के उठ जा रहे हो कि इससे ज़्यादा लगाना तो इम्पॉसिबल है, 500 क्वेश्चन लगाना इम्पॉसिबल है, तो देयर आर पीपल आउट देयर हू आर डूइंग द इम्पॉसिबल। सो एट द एंड ऑफ द डे डिजर्विंग कौन होगा उस सीट के लिए? ठीक है? अपने आप को जैसे ही उठने का मन करे कि भई अब और नहीं पढ़ा जा रहा, अब उठने का मन कर रहा है, अपने आप को अपने से डील करो, ठीक है? अपने आप से नेगोशिएट करो कि ठीक है, 5 क्वेश्चन और फिर मैं उठूँगा। 5 क्वेश्चन करने के बाद चलो 5 क्वेश्चन और फिर मैं उठूँगा। ये 1-2, 1-2, 5-5 क्वेश्चन करते-करते तुम इतने सारे क्वेश्चन और कर लोगे और क्या पता यहीं से कोई क्वेश्चन नीट में आ जाए, ठीक है? एक चीज़ और मैं बताऊँगा, जहाँ भी आप पढ़ने बैठो, बिस्तर पे मत पढ़ो, ठीक है? मुझे पता है क्या होता है बिस्तर में पढ़ने से, तुम्हें पता है क्या होता है बिस्तर में पढ़ने से। जब तुम बिस्तर में पढ़ने बैठते हो, धीरे-धीरे थोड़ा एडजस्ट हो जाते हैं, थोड़ा लेटने लगते हैं, फिर थोड़ा ऐसे करके पढ़ाई हो रही है, फिर ऐसे करके पढ़ाई हो रही है, फिर उसके बाद सो ही जाते हैं, ठीक है? इफ़ यू लेट योर बॉडी फील दैट लेवल ऑफ कम्फर्ट कि यार ठीक है, थोड़ा लेट के कर लेते हैं, तो ऑफ कोर्स आलस आएगा। नींद आ रही है, खड़े होके रीड कर लो। बैठो प्रॉपर चेयर में या सीधे बैठो एटलीस्ट और फिर पढ़ाई करो। हैव वाटर विद यू, कीप ड्रिंकिंग वाटर इफ यू हैव टू। कॉफ़ी तुम्हें पीनी है, जो तुम्हें करना है करो, बट डोंट जस्ट डू दिस कि लेटे-लेटे पढ़ाई हो रही है। सीरियसनेस लाओ, ठीक है? बिकॉज़ देयर आर पीपल आउट देयर लेट्स आई लाइक टू थिंक ऑफ इट दिस वे। लेट्स से आप भी प प्रिपरेशन कर रहे हो और मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ एंड देयर इज़ अ थर्ड एंटिटी, लेट्स से ही इज़ गॉड। God is watching all of us. God is watching you, God is watching me. Both of us are preparing, right? You are preparing day and night. मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, फिर भी एक्स्ट्रा पढ़ाई कर रहे हो। हाथ दुख जा रहे हैं, फिर भी पढ़ाई कर रहे हो। नहीं मन कर रहा है बैठने का, फिर भी बैठ रहे हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद एडिशनल 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन कर रहे हो जस्ट टू पुश योरसेल्फ। और मैं यहाँ पे नेगोशिएशन कर रहा हूँ कि यार मुझे तो नहीं लगता 100 क्वेश्चन से ज़्यादा लगाना इम्पॉसिबल है। मुझे तो लगता है इम्पॉसिबल है। 200 क्वेश्चन एक दिन में, 500 क्वेश्चन एक दिन में तो इम्पॉसिबल है। ये तो हो ही नहीं सकता मेरे से। मुझे नहीं लगता हो पाएगा। मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। अरे ये तो ट्रैप है, ये भैया-वैया जो ऑनलाइन बोलते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब तो स्कैम है। डोंट फॉल फॉर दिस ट्रैप गाइज़। तो बताओ किसका सिलेक्शन होगा? बिकॉज़ बाय द टाइम आई वाज़ हैविंग ऑल दीज़ नेगोशिएशंस, बाय द टाइम मैं ये सारे बहाने मार रहा था, एस्केप मैकेनिज़्म ढूँढ रहा था, ईज़ी वे आउट ढूँढ रहा था, देयर वाज़ समवन जो मेरे से ज़्यादा मेहनत कर रहा था, मेरे से ज़्यादा काम कर रहा था। एट द एंड ऑफ द डे हार्ड वर्क को आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो। तभी आपने देखा होगा जो ड्रॉपर से वीडियो देख रहे हैं, देयर आर पीपल जो आपसे आधे स्मार्ट होते हैं, आपसे आधे इंटेलिजेंट होते हैं। दे आर नॉट दैट ब्राइट, दे आर नॉट दैट स्मार्ट और इंटेलिजेंट। स्टिल वो गवर्नमेंट कॉलेज क्रैक करके बैठे और आप नहीं कर पाए हो। क्योंकि अलोंग द वे आप ईज़ी वे आउट ढूँढने लग गए थे। देयर आर नो ईज़ी वेज़ आउट। ईज़ी वे आउट अगर आप ढूँढते रह जाओगे तो हर जगह आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एंड इफ यू आर कॉम्प्रोमाइज़िंग इन योर प्रिपरेशन टुडे, देन आपको कल रिज़ल्ट में भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आप दोनों तरफ का गेम नहीं खेल सकते कि मुझे यहाँ भी कॉम्प्रोमाइज़ चाहिए और वहाँ रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा चाहिए। बिकॉज़ देयर आर पीपल आउट देयर हू आर आउट वर्किंग यू। जब आप रेस्ट कर रहे हो वो काम कर रहे हैं, जब आप गिव अप कर रहे हो वो बहाने ढूँढ रहे हैं अपने आप को और पुश करने का। समझ रहे हो? इट इज़ अ रेस विद योरसेल्फ, इट इज़ यू आर योर ओन कॉम्पिटिशन वाली बात आपने सुनी होगी। मैंने बच्चे देखे हैं जो मुझे बताते हैं मेंटरशिप में ही है कि भैया मैं पिछले 1 हफ्ते 300 क्वेश्चंस कर रहा था, अब मैं 500 क्वेश्चन पे आ गया हूँ जस्ट टू पुश माई सेल्फ। एंड उनको उससे मिल रहा है बढ़िया किक मिल रही है उनको, उनको वो सिक्रीशंस मिल उनको वो दे आर हैप्पी विद इट कि नहीं यार भैया आई फील वेरी कंटेंट, आई फील हैप्पी, आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे को काम करके लग रहा है यार कुछ किया है मैंने। एंड देयर आर पीपल जो मेरी हर वीडियो में कमेंट करते हैं कि भाई इसकी बातें मत सुनो, इट्स अ ट्रैप, डोंट फॉल फॉर दिस स्कैम गाइस, ये इम्पॉसिबल है, अनरियलिस्टिक है, नहीं हो सकता है। नेगेटिविटी फैलाना बहुत ईजी है,
और मैंने हर वीडियो में बोला है कि भाई नहीं हो सकता है तो मत करो, तुम्हारे लिए नहीं हो सकता है, बट देर आर पीपल जो ये करते हैं। सेकेंड थिंग, अगर मैं कोई चैलेंज तुम्हें करने को देता हूँ तो बच्चों एक चीज़ याद रखो, मैंने हर चैलेंज में बोला है अगर 100% कंप्लीट नहीं होता है, 50 60 70% भी कंप्लीट होता है, स्टिल यू आर माइल्स अहेड रादर देन वो लोग जो कंप्लीट ही नहीं कर रहे, जो चालू ही नहीं कर रहे, है ना? यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड दैट इफ यू रियली वांट समथिंग यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। लाइफ बहुत कठोर है, जीवन बहुत कठोर है। नो वन इज कमिंग टू सेव यू, आई कैन ओनली गाइड यू। अब मैं तुम्हारी जगह बैठ के पेपर तो नहीं दे सकता हूँ। नो वन इज कमिंग टू सेव यू। If you don't want something bad enough, if you're not ready to sacrifice things for it, there are people out there who are ready to outwork you. तुमने देख लिया ना कितनी कम सीट्स और कितने सारे बच्चे बैठते हैं, तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा नीट क्रैक, है ना? देखो लाइफ में अगर तुम्हें कुछ चाहिए यू हैव टू गो आउट देयर एंड टेक इट। नो वन इज गोइंग टू हैंड एनीथिंग टू यू। वो शिट सिर्फ मूवीज में अच्छा लगता है, फिलोसफीज में अच्छा लगता है, कुछ नहीं होता ऐसा। नो वन इज गोइंग टू कम एंड रेस्क्यू यू और गिव यू एनीथिंग। इफ यू वांट समथिंग इन लाइफ गो अहेड एंड टेक इट, एंड इफ यू आर नॉट विलिंग टू टेक इट, इफ यू आर नॉट विलिंग टू हंट फॉर इट, there will be people who will hunt you for it. It's either hunt or be hunted, kill or be killed. Either you take what is meant to be yours or someone else is going to steal it from you. And there are no shortcuts in life. If you want to crack NEET, you have to work hard for it. बहाने मारना, स्केप कोटिंग करना, ये सब बहुत ईजी है, एंड यू विल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू डू इट आफ्टर योर रिजल्ट इज आउट देयर। नीट के बाद अगर रिग्रेट हो तो उस रिग्रेट को कॉम्बैट करने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन अभी यू स्टिल हैव पावर इन योर हैंड्स, यू हैव 5 months। इफ यू रियली पुट योर सेल्फ इन टू इट यू कैन डू वंडर्स इन 5 months। मैंने तुम्हें 5 months की स्ट्रैटेजी बना के दी जहाँ हमने सब कुछ कवर किया। नीट इज ईजी इफ यू थिंक लॉजिकली, बट इफ यू गेट इन्फ्लुएंस्ड एंड तुम इमोशनल हो जाओगे देन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स कम इन टू प्ले जो तुम्हारे हाथों में नहीं होते हैं। स्टॉप थिंकिंग अबाउट द थिंग्स जो तुम्हारे हाथों में नहीं है। पेपर कितना टफ आएगा, डिफिकल्टी कैसी जाएगी, कितने बच्चे अपियर होंगे, कट ऑफ कहाँ तक जाएगी। पेपर टफ आएगा सबके लिए आएगा। पेपर टफ आएगा सो इट कुड एक्चुअली बी गुड फॉर यू बिकॉज यू आर एट दैट लेवल वेर यू कैन कॉम्बैट इट। पेपर ईजी आएगा, कट ऑफ हाई चली जाएगी, एक नंबर पे हज़ारों बच्चे होंगे। ओके, एंड रियलिटी आपको पता है, अगर आप जनरल कैटेगरी के एस्पिरेंट हो, यू डोंट हैव कोटा, यू डोंट हैव एनीथिंग, आपको पता है आपका कट ऑफ कहाँ जाएगा। स्टे इन रियलिटी। अगर आप 5 months डेडिकेट करते हो नीट के लिए, इट इज़ नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट यू इन एनी नेगेटिव वे। तुम्हारी लाइफ पूरी आगे भरी हुई है जिसमें तुम चीज़ें करोगे। एंड यू नो मी यार, हमेशा मैंने क्या बोला है, खाली नीट, खाली पढ़ाई, खाली किताबों में लाइफ नहीं है, राइट? मैंने तुम्हें हमेशा बोला है हैव अ बकेट लिस्ट, हैव अ थिंग्स यू नीड टू डू। बट in order for you to do that, in order for you to achieve that, in order for you to at least try doing that, तुम्हें नीट का फेज तो क्रॉस करना पड़ेगा ना। नीट से पहले तो तुम बकेट लिस्ट फुलफिल नहीं कर सकते। मैंने बनाई थी बकेट लिस्ट, मुझे ट्रैवल करना है, इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, ट्रैकिंग करनी है, बहुत सारी चीज़ें मैंने सारी करी। मुझे अपनी कंपनीज खोलनी है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, सब किया मैंने। यूट्यूब खोलना है, बहुत सारी चीज़ें थी, एंड आई एम डूइंग ऑल दोज थिंग्स, बट दैट कुड ओनली हैव बिन पॉसिबल आफ्टर नीट। तो जब तक आप नीट का पड़ाव पार नहीं करते आपकी लाइफ स्टेगनेंट रह जाएगी, और अभी आपको पता है आपको कैसा फील होता है। इट इज़ नॉट अ गुड फीलिंग। डू यू वॉन्ट टू स्टे लाइक दिस? डू यू एन्जॉय दिस फीलिंग वे यू आर नॉट इन कंट्रोल? डू यू एन्जॉय दिस फीलिंग जहाँ आप बस नीट के उसमें चक्रव्यूह में फंसे हुए हो? यू वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ इट, राइट? तो हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क और ये सब स्ट्रैटेजीज वर्क करती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए हार्ड वर्क तो चाहिए ना। डोंट शाई अवे फ्रॉम इट। तुम्हारे जैसे एवरेज बच्चे ही नीट क्रैक करते हैं, कोई एक्सेप्शनल या एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं होता है। आई एम नॉट टेलिंग यू कि नर्ड बन जाओ, पूरा ही मतलब किताबों के बीच में ही पड़े रहो, कुछ और आता ही नहीं है। अरे मैं मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि राइट नाउ द ओनली थिंग दैट शुड मैटर टू यू इज़ कि कैसे यहाँ से बाहर निकलो। तो बाहर निकलने के लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं बता देता हूँ, पर्सनली आई फील कि अगर आपको सिटिंग हैबिट बढ़ानी है, डोंट गो फॉर सिटिंग हैबिट, गो फॉर टारगेट्स। दिन के टारगेट बढ़ा दो जो तुम अचीव कर पा रहे हो।
दैट वुड हैव अ बेटर इफेक्ट, दैट वुड हैव अ बेटर इम्पैक्ट। ठीक है, इस वीडियो को छोटा रखते हैं। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल। कोई भी और इशू है नीचे कमेंट करो, मैं उसको एड्रेस करता हूँ। एंड जो बच्चे यहाँ तक वीडियो में रुक गए हैं, यू कैन डू इट। अब इतनी लंबी वीडियो आपने 15 मिनट का मेरा ज्ञान सुन लिया है, यू कैन डू इट। ठीक है, कमेंट करो नीचे आई विल क्रैक नीट 2026 और उस कमेंट का स्क्रीनशॉट ले लो कि 5 महीने पहले मैंने भैया को प्रॉमिस किया था मैं नीट 2026 क्रैक करूंगा और मैंने किया। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ, नथिंग इज इम्पॉसिबल। सारे जीवन मेरे को लोग बोलते रहे ये करना इम्पॉसिबल है, वो करना इम्पॉसिबल है। स्टार्टेड बिजनेस, दे वर लाइक कोई नहीं कर सकता, इट्स इम्पॉसिबल, लॉट ऑफ बिजनेसेस फेल एंड ऑल दैट। इट इज़ वेरी इजी टू हैव एक्सक्यूजेस। I believe in you and I think you can crack NEET. You can crack AIMS. You can go to AIMS Delhi. अगर 1% चांस भी है तो फाइट फॉर दैट चांस यार। अपने लिए लड़ रहे हो ना, फाइट फॉर दैट चांस, गो ऑल आउट, शो देम व्हाट यू कैन डू। डोंट सेटल फॉर मीडियोक्रिटी। कुछ नहीं मिलेगा मीडियोकर होने से। पीपल विल वॉक ऑल ओवर यू। समझ आ रहा है? If you don't achieve things in life, if you're not successful in life, you are not a desirable person to most of the people. समझ आ रहा है? तुमने देखा ना, सिलेक्शन के बाद सब आ जाते हैं कॉन्ग्रेचुलेट करने, स्ट्रगल में कोई नहीं आता है। क्यों होता है ऐसा? यू कैन क्रैक नीट। ये दिमाग से फालतू की बकवास और नेगेटिविटी हटाओ कि मेरे से नहीं हो पाएगा, ये तो इम्पॉसिबल है कर पाना। डोंट फॉल फॉर दिस ट्रैप। सबसे घटिया किस्म के बच्चे होते हैं वो जो लिखते हैं डोंट फॉल फॉर दिस ट्रैप गाइस। अरे तू मत करना, दूसरे को तो करने दे, है ना? पढ़ाई करो, टाइम है, क्रैक करो। कोई भी दिक्कत है नीचे कमेंट करो।